पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसी जगह जो बिल्कुल एलियन प्लेनेट जैसी है, जहां पर रुकना और सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध आती है जो सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है। ऐसे में इस जगह पर लोगों का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं धरती की उस जगह के बारे में जहाँ की मिट्टी एलियन प्लेनेट जैसी है और उसका एटमॉस्फेयर भी लाइफ के हैबिटेबल जोन में नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम जानते हैं देश में हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ की एक्सट्रीम गर्मी भी उस जगह के मुकाबले कुछ नहीं है। धरती पर मौजूद एक एलियन जगह इथियोपिया की डेनेकिल डिप्रेशन धरती की सबसे गर्म जगह के रूप में जानी जाती है। आपको बता दूं, यहाँ सर्दियों में भी एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियाँ एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज मिलती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। गर्मी की शुरुआत होते ही कैलिफोर्निया की डेथ वैली का नाम सबसे पहले आता है। खड़ी चट्टानी पहाड़ियाँ और बंजर जमीन वाली इस वैली को दुनिया की सबसे गर्म जगह कहा जाता है। हालांकि इसके पीछे एक और नाम है, अफ्रीकन देश इथियोपिया की डेनेकिल डिप्रेशन। यहाँ की सतह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां धरती के नीचे हलचल होती रहती है, जिसका प्रभाव धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद जीवन पर भी पड़ता है। इस पूरे एरिया में साल्ट लेक मौजूद हैं जो गर्मियों में सूख जाती हैं और एटमॉस्फेयर में तीखी एसिड की स्मेल फैल जाती है और चारों तरफ दम घुटने वाला धुआं दिखाई देता है। 124 मील लंबा और 31 मील चौड़ा डेनिकल डिप्रेशन, ऐसा माना जाता है कि किसी समय ये रेड सी का पार्ट रहा होगा और वक्त के चलते वोल्केनो इरप्शन होता रहा होगा, जिससे ये जगह पूरी की पूरी लावा की आइलैंड बन चुकी है। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी की माने तो ये जगह समुद्र तल से बहुत नीचे है और नीचे ही धंसती जा रही है और एक समय की धरती में मौजूद पानी से मिल जाएगी। ये समुद्र तल से लगभग 125 मीटर नीचे है, जो इसे और अधिक गर्म बना देती है। यहाँ साल भर में केवल 200 ml बारिश ही होती है। इथियोपिया के डेनिकल डिप्रेशन को धरती की एलियन जगह कहा जाता है, जहां कोई भी आता जाता नहीं है। इसको गेटवे टू हेल भी कहा जाता है, यानी कि नर्क जाने का रास्ता। एक ब्रिटिश खोजकर्ता पैट्रिक थेसिगर ने इसे लैंड ऑफ डेथ भी कहा, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमोफाइल्स वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मतलब ऐसे पौधों की प्रजातियाँ जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकें। यहाँ पर पड़ने वाली गर्मी एक्टिव ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के कारण और हवा में गर्मी और जलने की गंध की वजह से होती है। यहाँ धरती के नीचे हलचल होती रहती है। धरती के नीचे की 3 टेक्टोनिक प्लेट्स जो काफ़ी तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका असर ऊपरी सतह पर भी दिखाई देता है। यहाँ अर्टाइले नाम की एक ज्वालामुखी है जो 625 मीटर ऊंची है, जिसके शिखर पर दुनिया की 5 में से 2 लावा की झीलें मौजूद हैं और साल 1906 में पहली लावा की झील बनी थी, जिसमें खौलता हुआ लावा भरा रहता है जो कभी भी ठंडा नहीं पड़ता। और इसके अलावा कई छोटे बड़े ज्वालामुखी मौजूद हैं जो सक्रिय रहते हैं। यहाँ की धरती के अंदर लगी आग की वजह से इसकी ऊपरी सतह दुनिया की दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि चट्टानें और मिट्टी किसी एलियन प्लेनेट की हैं। वैसे तो डेनिकल में पानी के कई स्रोत हैं। यहाँ एक नदी भी है जिसका नाम अबास है, लेकिन ये नदी लंबी होने के कारण समुद्र में नहीं मिल पाती, बल्कि ये कुछ ही महीनों में सूख जाती है और नदी में नमक इकट्ठा हो जाता है। इस नदी का पानी ज्वालामुखी और लावा के कारण एसिड में बदल जाता है। हालांकि यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। वे नमक जमा करके पास के मार्केट में बेचते हैं और यहाँ इस नमक को वाइट गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इस जगह के आसपास आफर जनजाति के लोग रहते हैं। ये लोग डेनिकल के आसपास ही रहते हैं और गर्मियों में पड़ोस वाले इलाकों में चले जाते हैं। नमक और कैमल फार्मिंग ही इनका रोजगार का जरिया है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह की खेती नहीं होती और यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और जीव बेहद ही विषम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं और ऐसी संभावना जताई जाती है कि ये स्पीसीज किसी दूसरे प्लेनेट पर भी जीवित रह सकती हैं। और साथ ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट की माने तो मनुष्यों का अस्तित्व भी यहीं से शुरू हुआ। दुनिया में इंसानी विकास यहीं से हुआ। साल 1974 में यहाँ एक मानव कंकाल मिला जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति का था। ये मानव के सबसे पुराने पूर्वज माने जाते हैं। इसके बाद भी यहाँ कई ऐसी प्रजातियाँ मिल चुकी हैं जो ह्यूमन एवोल्यूशन के संकेत देती हैं, जिससे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद डेनेकिल से ही इंसानों का विकास शुरू हुआ होगा। यहाँ आसपास एक किलर लेक भी है, अराथ लेक कहते हैं जिसे। यहाँ काफी सारे मृत पक्षियों के कंकाल मिले हैं।
वे ऐसे पक्षी थे जो कहीं दूर से आकर यहाँ ठहर जाते थे और झील के आसपास ही आने से वे मर जाते थे इस झील में पाई जाने वाली विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण, और इसीलिए इस लेक को किलर लेक कहते हैं। धरती पर पाई जाने वाली ये जगह किसी भी एलियन प्लेनेट से कम नहीं है। यहाँ पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे सांस लेने में घुटन होने लगती है। और यहाँ की सतह साल्ट क्रस्ट है जो कभी भी धसक सकती है। यहाँ आने के लिए टूरिस्ट एक खास तरह का सूट पहनते हैं ताकि गर्म हवा और एसिड का असर कम हो सके। और नवंबर से मार्च के बीच आना, वो भी सुबह 4 बजे के करीब कुछ घंटों के लिए, और पूरी तरह से हेल्दी लोग ही इस जगह पर जा सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।